हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो ए क्या कह रहा है कि प्रत्येक मनुष्य के अनुभव, निर्णय और व्यवहार अपनी संस्कृति के अनुरूप ही होते हैं। इसे ही सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहा जाता है। गोल्डन वीजर कहते हैं कि सभ्यता को संस्कृति के समानार्थक बताते हैं और कहते हैं कि जो सभ्यता शब्द है उसका प्रयोग वे अशिक्षित लोगों के लिए करते हैं। ठीक है, ये आपको पहले भी बताया गया है। ऑप्शन सी कह रहा है बेयरस्टेट के अनुसार कि हमारे पास जो है वह सभ्यता है और हम जो कुछ है वो संस्कृति है। गलत बताना है तो आप यहाँ ही से इसको बता सकते हैं कि ये बेयरस्टेट का तो कहना है ही नहीं, ये तो मैकेवन ने कहा था कि हमारे पास जो कुछ है वो सभ्यता है और हम जो कुछ है वो क्या है, संस्कृति है। ठीक है, तो ये मैकेवन ने बताया। यहीं से आप क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि क्या गलत है। बाकी के अगर आपको ना भी पता हो तो ठीक है, बाकी के ए बी सही है, डी सही है। यहाँ पर गलत बताना था तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अनुसार सामाजिक समूह दो या अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें एक लंबी अवधि से संचार होता आ रहा है और जो समान प्रकार या प्रयोजन के अनुसार कार्य करते हैं। तो इस तरीके के से समूह को जो परिभाषित किया है मेरिल एल्ड्रिज ने किया है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए 3 आवश्यक भौतिक दशाओं की बात की है। वो कौन कौन सी ये देख लेते हैं। पहली बताई है उन्होंने शारीरिक समीपता, दूसरी बताई है समूह का लघु आकार और तीसरी बताई है संबंधों की अवधि। तो इस तरीके से किसने बात की है, किंग्सले डेविस ने बात की है। यहाँ पर ए क्वेश्चन राइट हो जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, थर्ड का यहाँ पर राइट आंसर किंग्सले डेविस है। नेक्स्ट बताना है कि कथन दिए गए हैं। ठीक है, 3 है, ए बी सी है, इसमें से बताना है कि क्या सही है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है गिलिन एंड गिलिन के अनुसार संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति या समूह अपने विरोधी के प्रति प्रत्यक्षता हिंसात्मक तरीके अपनाकर या उसे हिंसात्मक तरीके अपनाने की धमकी देकर अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है, तो उसको संघर्ष कहा। किसने, गिलिन एंड गिलिन ने। ऑप्शन बी देखते हैं। ग्रीन कहते हैं कि संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरोध, प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचार पूर्वक प्रयास को कह रहे हैं, संघर्ष है वो। ऑप्शन सी कह रहा है कि उपयुक्त सभी सही हैं। यहाँ पर सही बताना है तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि ग्रीन और जो गिलेन एंड गिलिन ने संघर्ष को जिस तरीके से परिभाषित किया है वो बिल्कुल ही सही है। राइट आंसर फोर्थ का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि क्या गलत है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शंस दिए गए ए बी सी डी, बताना है क्या गलत है। तो देख लेते हैं। ए कह रहा है कि समाज में प्रचलित मानदंडों एवं प्रत्यक्षाओं के अनुसार आचरण करना ही अनुरूपता है। इन मानदंडों का व्यक्ति को ज्ञान होता है, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि वह सदैव ही इनके प्रति क्या हो, जागरूक रहे। डेविस कहते हैं कि अनुरूपता की जो 2 विशेषताएं बताती हैं वो क्या है कि अनुरूपता एक ऐसी क्रिया है जो सामाजिक मानदंडों के ओर अभिमुख है, जो सामाजिक मानदंडों द्वारा स्वीकृत होती है। जॉनसन ने अनुरूपता की जो विशेषताएं बताई हैं कि यह एक ऐसी क्रिया है जो सामाजिक मानदंडों की ओर अभिमुख है या दूसरी सामाजिक मानदंडों द्वारा स्वीकृत है। ठीक है, ऑप्शन डी। वी कपुस्वामी कहते हैं अनुरूपता के 2 कारण हैं, जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति या समूह दबाव। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, गलत बताना है। तो यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेविस हो जाएगा। ये गलत है। ठीक है, ये डेविस ने नहीं बताया है, किसने बताया, जॉनसन ने बताया। बस सही हो जाएगा, पहला सही है आपका, सी सही है, डी सही है। यहाँ पर मतलब गलत पूछ रहा है तो ये ऑप्शन बी डेविस वाला गलत हो जाएगा। फिफ्थ का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ है कि किसके अनुसार प्रगति स्वीकृत मूल्यों के संदर्भ में इच्छित मूल्यों की ओर बढ़ना है। प्रगति स्वीकृत मूल्यों के संदर्भ में इच्छित मूल्यों की ओर बढ़ना है, इस तरीके से बात किसने की है, गुरविच एंड मूर ने की है। यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अनुसार क्रांति एक सामूहिक आंदोलन होता है। ठीक है, क्रांति को एक सामूहिक आंदोलन बताया जिसका उद्देश्य वर्तमान समाज व्यवस्था को नष्ट करके लोकाचारों को परिवर्तित करना होता है। जिसका उद्देश्य क्या है, जो वर्तमान समाज की
की जो व्यवस्था है उसको नष्ट करके लोकाचारों को बदलना है। तो इस तरीके से बात किसने की है, पार्क ने बात की है। यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक परिवर्तन की अपनी परिभाषा सांस्कृतिक आधार पर दी है। ये आपको पहले भी बताया गया है, गिलिन एंड गिलिन है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 8th का। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन है, किसने समुदाय की प्रगति के लिए 4 आवश्यक कसौटियों की बात की है। क्या 4 आवश्यक तत्व बताए हैं, उचित जनसंख्या होगी, कार्यकुशलता होना, स्वतंत्रता, पारस्परिक सेवा की प्रवृत्ति। तो ये प्रगति की समुदाय की प्रगति के लिए 4 तत्वों की बात की है, किसने की है, हॉब हाउस ने की है। यहाँ पर 9th का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, नव उद्विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक निम्न में से कौन है। तो यहाँ पर नव उद्विकासवाद की उद्विकासी सिद्धांत के विचारक की बात हो रही है, तो यहाँ पर लेस्ली वाइट हो जाएंगे। 10th का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उद्विकास के बहुरेखीय सिद्धांत को किसने दिया है। तो उद्विकास का जो बहुरेखीय सिद्धांत है वह स्टीवर्ट ने दिया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में आधुनिकीकरण के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं और आधुनिकीकरण को एक तटस्थ शब्द नहीं बताया है। ठीक है, तो आपको अगर ये स्टेटमेंट ना भी पता हो, बुक पता हो, तो आप आंसर दे सकते हैं। तो ये बुक किसकी है, M.N. श्रीनिवास की है। यहाँ पर 12th का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि जाति एक विस्तारित यानी विस्तृत नातेदारी समूह है, यह एक विस्तारित परिवार है। तो इस तरीके से बात किसने की है, इरावती कार्वे ने की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आपके पूछा गया है। नेक्स्ट है, वर्गात्मक एवं विवरणात्मक नातेदारी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया हुआ है, ये भी आपको पहले कराया गया है, मॉर्गन ने इस तरीके से बात की है। 14th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, वृहद स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतः प्रकार विहीन हो गया था। ठीक है, यहाँ पर किसने बात की है, पार्सन्स ने कही है कि वृहद स्तरों पर परिवार क्या है, प्रकार विहीन है। यहाँ पर 15th का राइट आंसर पार्सन्स है। नेक्स्ट है, मेल एंड फीमेल जो बुक है वो किसकी है, तो ये मेल एंड फीमेल बुक मॉर्गेट मीड की है। 16th का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट है, खस फैमिली लॉ। तो खस फैमिली लॉ ये जो बुक है ना वो किसने लिखी है, खस फैमिली लॉ, यह बुक आपकी LD जोशी के है। यहाँ पर 17th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नायर तारावाड़ व्यवस्था निम्न में से किस पर आधारित है। तो यह मूल स्थानिक आवास प्रतिरूप पर आधारित है। यहाँ पर 18th का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यहाँ पर कथन है जो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है आपका हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1866, ये गलत है, बाकी की तीनों सही हैं। ठीक है, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम का जो एक्ट है ना वो आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए क्या सही है। यहाँ पर 19th का बताना है कि क्या गलत है, तो ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक समूह है जिसे संपूर्ण जनसंख्या में एक विशेष स्थिति अथवा पद प्रदान किया जाता है। तो सामाजिक वर्ग को सांस्कृतिक समूह बताया है जिसे संपूर्ण जनसंख्या में एक विशेष स्थिति या फिर पद प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से बात लेपियर ने की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता बताया, यानी कि सामाजिक पद में जो भी परिवर्तन है वो क्या है, सामाजिक गतिशीलता है। तो इस तरीके से बात किसने की है, बोगाडस ने की है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने भारतीय जाति व्यवस्था में 3 प्रकार की गतिशीलता की बात की है। कौन कौन सी गतिशीलता है ये देख लेते हैं। उद्रक गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता और विभेदात्मक गतिशीलता की बात की है भारतीय जाति व्यवस्था में। अच्छा, किसने बात की है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर रुडोल्फ एंड रुडोल्फ है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्त्रीकरण का अध्ययन है। क्या करता है, सामाजिक स्त्रीकरण किसका अध्ययन करता है, तो ये सामाजिक विभेदों का अध्ययन करता है और क्या करता है, सामाजिक असमानताओं का अध्ययन करता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 2nd एंड आपका 3rd यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संरचनात्मक तनाव या तनाव का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये स्टॉफर ने दिया है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 24th का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक संस्तरण के लिए एक ऐसी धारणा विकसित की जिसमें संस्तरण के संस्थानिक लाभ तथा सामाजिक असमानताओं में अंतर्भूत द्वंद्व है वो दोनों ही पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डेहरनड्रॉफ हो जाएगा। रॉल्फ डेहरनड्रॉफ राइट आंसर है, ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है,
किसी स्थानीय समुदाय या एकल घटना से परे जाकर व्यवस्थित प्रयासपूर्वक लोगों की सोच और व्यवहार के जो तरीके हैं उनको परिवर्तित करने वाले सामूहिक प्रयास के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, किसी स्थानीय समुदाय या एकल घटना से परे जाकर व्यवस्थित प्रयासपूर्वक लोगों की सोच और व्यवहार के तरीकों को परिवर्तित करने वाले सामूहिक प्रयास के रूप में परिभाषित करने वाले कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर एंथोनी वेलेस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, औद्योगिकीकरण के प्रति सर्वाधिक प्रमुख परिपक्व नारी भूमिका के आविर्भाव के लिए निम्न में से किसको श्रेय दिया जाता है? तो किसने बात की है? एन ओकले हैं। ठीक है, एन ओकली है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की स्थिति बदल जाती है जैसे एक समाज उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करता है और संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है, तो ज्ञान की स्थिति बदल जाती है। इस तरीके से बात किसने की है? ल्योतार्ड ने की है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आधुनिक सामाजिक परिवर्तनों के प्रसंग में अति यथार्थता और मृत्यु संस्कृति की बात करता है? इंपॉर्टेंट है, आपके नेट के एग्जाम में पूछा भी गया है। अति यथार्थता और मृत्यु संस्कृति की बात आधुनिक सामाजिक परिवर्तन में किसने की है? तो यहाँ पर बोडिलार्ड है करने वाले। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उत्तर आधुनिक समाज को संस्कृति प्रधान समाज माना? उनके अनुसार यह समाज बहुराष्ट्रीय पूंजीवादी समाज है। तो किसने बताया है? जेमसन ने बताया है। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।